भास्वत पादन खेन्दवः प्रवचनाम बोधीन्दवः सायिनः ये सर्वे जिन सिद्धि सुरनुगतास्ते पाठकाः साधवः सुत्या योग जनेश पंथ गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध वृत्तममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनाथ दिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैत्यमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादिनादिपाति भुवनख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो वर्तेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले प्रसाद षष्टिपुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्यो शोचदयाधिकादिगुणता विद्याधिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृका जनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्दशाधिपाशिसुरादिकन्यका चार्षदा दिक्पालादश्चैत्यमी श्रुगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिद्यासदपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांगमहानिमिति कुशला योष्टो विधाश्चार्णाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाचिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे बृहस्पति निर्वतमही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विभुआ कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यंतर भावना मरग्रहे मेरौ कलाद्रौ तथा जम्बू सालमलि चैत साक्षु तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम उत्तरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमण विभो यः केवल ज्ञान भाग जहाँ कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणा नित्यतानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदम कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैषु दिनैः धर्मार्थिकामान्विता लक्ष्मीदासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक सूत्रम। ये कब हुई थी शादी? आज के दिन? तो आज के दिन हुई थी तारीख से? श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वार रक्षामणि संसारो रग दर्प गारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि श्रांताक्षय शांति मुक्ति रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतराग प्रभु आहारा भय साधान दत्तावधाना नाम खंडे स्फुटित जीर्ण जिंचैत्यालुदारिक जीर्णानाम यात्रा प्रतिसादी सप्त क्षेत्र धन वितरणी शीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान शास्त्र सरोद सावादन मदोदकर मधुकर समावरणा नाम निधि कुल कमल विकास नहीं मातंदावतर नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमला राधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्य भो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। पूज्य गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से राजधानी दिल्ली में भगवान का अभिषेक महासांधारा होती है। उसी श्रृंखला में आज पूज्य माता जी के सत्संग चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानस्थली तीर्थ क्षेत्र कनाट प्लेस गोल मार्केट के निकट नई दिल्ली में विराजमान है। यहाँ से आपको देखने को प्राप्त हो रहा है शांतिधारा। श्रद्धापूर्वक शांतिधारा को देखें और सुने। विजय जैन राजपुर रोड दिल्ली शांतिधारा कर रहे हैं, आज अभिषेक कर रहे हैं। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है। त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्सेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरस दीप सुधूप फलार्घ के दीप सुधूप फलार्घ के धोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जो ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्ग अनुरूपामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष स्वाद लिए अमल है, इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरस दीप सुधूप फलार्घ के मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्ग अनुरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुणित रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन से जक्कण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरस दीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जिन ग्रहे जिनात्मा में ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्ग अनुरूपामिति स्वाहा। घृताभिषेक अत्यंत पुष्टि कर ये घृत प्रतिकारी संताप दूर कर अस्य कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरस दीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान बाकुले फलार्घ के धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जो ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्ग अनुरूपामिति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासता के किरणों सम कांति धारे ये दूध तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरस चंदन तंदुल पुष्प के चरस दीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्ग अनुरूपामिति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या छीदो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय निसोक्ष पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्ग अनुरूपामिति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वसु मिलाय करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग और हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्ग अनुरूपामिति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाओ शीघ्र नित्य चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राशिया नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरस दीप उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्ग अनुरूपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य प्रद चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की है नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महितारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकम विवरोतार्यामित मंगलारती ओरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरस दीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्ग अनुरूपामिति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में याद पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते
सुगंधि जलेन पूर्णकलसे नपसेचामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प उदक के चंदन चरसुदी तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुध पुकलाल मंगल ज्ञान बाकुले जिन ग्रहे जनात्मा मिले ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामिति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हुई, जारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रशिणासे ज्योतिर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्व विघ्ननाशाय सर्व गोप सर्वनाशाय सर्व परक क्षुद्र पदमनाशाय क्षामनामरनाथ हम राम जी नम राशिव नमः। आचार्य अनेकांश महाराज चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन संगपति श्रीमती नामका निकुंज दिव्यान जैन श्रीमती अंतिमा मानव अगम सिद्धांत जैन प्रीत व्याधि निवासी परिवारस्य कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन पौत्र अक्षय जैन नंदिनी जैन टी एम मुरादाबाद परिवारस्य संगपति श्री जिंदार जी जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूरी भसनापुर श्रीमती आरती जैन प्रसन्नदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आराम श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभ देवपुरम मांगे दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयसन कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र मध्य परिवार श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर से विनय कुमार जैन लखनऊ से अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी सरगण श्रीमती सौ रुक्मणी जैन श्री नरेंद्र जैन कांदीवली मुंबई शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में शुभकामनाओं से सपरिवार न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल औरंगाबाद सपरिवार श्री दान मलजित कुमार पांड्या बाबुली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता सपरिवार श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन पुत्र आशु जैन रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश श्री कैलाश चंद जैन सराफ स्वास्थलाबासी आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका अशोक निशा जिसका विनायका प्रभात सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली डॉक्टर रीना डॉक्टर संजय जैन से अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडू शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष महाराज रमशरणा सेठी दीमापुर नागालैंड से परिवार श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अभाव श्री कमले दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी साइना माई पुण्या चारवी वीर अभावत परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन वाले सोरम वालों के पुत्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन अनुभव जैन शैली जैन अरम अनिक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री अजीत कुमार अजमेरा झंडालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार दुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविताई तेजी संतोष कुमार ज्योति सौम्य ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन स्वास्थलाबाद श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ श्रीमती निर्मला जैन प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशुभिकी जैन खारी बाउली दिल्ली से परिवार श्री आस्था अर्चित जैन श्री पीके जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री अशोक जैन श्रीमती अलका विरल सोनल जी जैन अदित जैन गणधर डालमिया सिविल लाइन दिल्ली श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्रनील संबर खुशी प्रियंका मायरा उज्ज्वला राहुल रमणी आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति तिरंजी हरिहर जैन डालीगंज लखनऊ डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद श्रीमती ममता जैन श्री पंकज जैन श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन श्रीमती अंजू राजीव जैन प्रीतमपुरा दिल्ली से परिवार श्री लोकेश मधुर के शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में श्री मांगीला सुमित्रा मानसी श्रेया फलासिया उदयपुर राजस्थान परिवार श्री बिरजी देवी के ब्रेन हेमरेज में स्वास्थ्य लाभार्थ जोटवाड़ा जयपुर राजस्थान सपरिवार श्री जीवन पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या से विकास आगे सलोनी रुचका हाथी खुशी पांड्या कृष्ण ग्वालपाड़ा आसाम श्री सारथी कुमार ममता सोगानी श्री प्रियतम मयूरी ऋषभ सिदेश आदित्य प्रीति नीला सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान
श्री आयुष्मती जी, बेबी नव्या जी, चंदा जी, निर्मला जी, प्रकाशवती जी, सरोज गोदा, लाजवंती जी, पुष्पा जी, पद्मा सुगानी, भंवरी जी, सुशीला जी, मोनिका जी, ऋषि जैन, जवाहरनगर महिला मंडल, जैन मंदिर, जयपुर राजस्थान, श्री जय कुमार जैन, उषारानी जैन, पीयूष सपना, अमित रश्मि जैन, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, श्रीमती पुष्पा राजेंद्र स्वरूप जैन, श्रीमती रीमा सुधीर वैभव आरो जैन, शालू अमित शिखा, श्री रंश जैन, कृष्णानगर दिल्ली, श्री चक्रे जैन, ऋषभ जैन, पुनीत कविता जैन, सप्रवास दरियागंज दिल्ली, श्री सुमेरमन नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद, पिंकी कुशाग लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार, रोहित जैन, स्वास्थलाबाद कलकत्ता निवासी सपरिवार, श्री हीराचंद कासलीवाल के 90वें जन्मदिन पर धर्मपत्नी सौताराबाई, पुत्र अनिल कुमार, दिलीप कुमार, विनोद कुमार कासलीवाल परिवार, औरंगाबाद सपरिवार, श्री प्रमय बड़जात्या भवि के जन्मदिन पर पिता अभय बड़जात्या, माता वंदना बड़जात्या, बड़े भाई अनंत बड़जात्या निवासी परिवार, एक रत्न प्रतिमा अयोध्या के निर्माण के प्रणयादिक परिवार, श्री नवीन जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, लोहारिया हजारीबाग झारखंड निवासी सपरिवार, सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी सर्व नाम कर्म चिंचिंदी सर्व गोत्र कर्म चिंचिंदी सर्व अंतराय कर्म चिंचिंदी सर्व क्रोधम चिंचिंदी सर्व मानम चिंचिंदी सर्व मायाम चिंचिंदी सर्व लोभम चिंचिंदी सर्व मोहम चिंचिंदी सर्व रागम चिंचिंदी सर्व द्वेषम चिंचिंदी सर्व गलभयम चिंचिंदी सिंहभयम चिंचिंदी सर्व अग्निभयम चिंचिंदी बिंदी सर्व सर्पभयम चिंचिंदी सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जलभयम चिंचिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम सब निगदादि बंधनमयम चिंचिंदी सर्व वायुयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्व वात्यान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्व चक्षु चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्व चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्व चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्व वाष्परानी विस्फोटकमयम चिंचिंदी सर्व वाष्पक्षणमयम चिंचिंदी सर्व वाष्प विद्युत दुर्घटनाभयम चिंचिंदी भूकंप दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्व भूतिसारवंत डाक्टी साकिन्यादिभयम चिंचिंदी सर्व धनादिभयम चिंचिंदी सर्व व्यापारानिभयम चिंचिंदी सर्व राजभयम चिंचिंदी सर्व चौरभयम सर्व दुष्टभयम सर्व शत्रुभयम चिंचिंदी सर्व शोकभयम चिंचिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी सर्व वैरम चिंचिंदी सर्व दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व मनोव्याधिम चिंचिंदी सर्व आतुरोध ध्यानम चिंचिंदी सर्व दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व अयसा चिंचिंदी सर्व पापम चिंचिंदी सर्व विद्याम चिंचिंदी सर्व प्रत्यवायम चिंचिंदी सर्व कुमतिम चिंचिंदी सर्व भयम चिंचिंदी सर्व क्रूर ग्रहभयम चिंचिंदी सर्व दुःखम चिंचिंदी सर्वापमृत्युम चिंचिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्यनायक महात्मा विसर्मति वीरात्वीर वर्धमान अमलंकृत से महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत त्यार खंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान असली दिगंबर जयंती क्षेत्र 20-25-48 में मासोत्तम मासे मक्षिर मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम साधारा सर्वदेश राज्य राष्ट्र परे ग्राम्य नगरे सर्वमुनियार का श्रावगणम चतुर्विसंगस्य श्रीमती आरती गुप्ता हाट में स्वास्थलाबाद फरीदाबाद सपरिवार शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा स्वास्थलाबाद शांतिम करोतु मंगलम तु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर चक्रवर्ती पंचम चक्रवर्ती काम दूर शांति ने सुभिक्षाम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयसा सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौभाद्रम सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदलिगात्मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम सारे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगत शांतकराय सर्वभद्र शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकोपरि शानदाराम गुण चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम च कुरु कुरु बसट स्वाहा। जबले शब्दों भगवान की जय। शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुरूप फलादि कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महावीर ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्र शांतिदार आप से कम करो मेर कम निरुपामी ते स्वाहा।
शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले तुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी की चरण कमल पर चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बच का ओ करुणा निधि में तो जाते मैं पूजो प्रभुपाद। ओम रीम ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान 108 फीट के ऋषभ देव भगवान। प्राचीन मंदिर मांगी तुंगी में विराजमान पार्श्वनाथ भगवान। ऋषभ देवपुरम में विराजमान नवग्रह के नौती शंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्य पामीति स्वाहा। ओम रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान आदिनाथ अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम रीम आचार्य शांति सागर स्मारक सम्मित शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में। बासपुर भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान बासपुर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम बहुतारी करुणाधारी या तेतारी सरनारी श्री शांतिनिनेतम नूतनक्रेतम प्रचक्रेतम चक्रेतम हनियर चक्रेतम हे गुणदेशम जामतेशम मक्रेतम। ओम रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरनाथ तीनों भगवान की विशाल प्रतिमाएं विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नीरगंधे अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफल आदि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करुण सदा दीजिए निवाद मोक्ष भूले निकरा। ओम रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदीय मतार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोध तार पूजत पापी हरो। श्री वीर महात वीर सन्मद नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मद दायक हो। ओम रीम महावीर भगवान के श्री चरणों में कमल मंदिर में विराजमान महावीर भगवान के श्री चरणों में जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेष्ठी प्रभु को वंदन है दिल्ली की इस बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है तीर्थ भरत ज्ञान स्थली के सब भगवंतों को प्रणमन है। ओम रीम भारत देश राजधानी दिल्ली महानगर कर्नाटक प्रेस क्षेत्र स्थित चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान स्थली तीर्थ विराजमान श्री भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठी एवं ह्रीम में विराजमान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की के दोल मंगल गान नबाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामजे। ओम रीम चारित चक्रवर्ती 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य आचार्य शांत सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर रजत सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम चारित चंद्रिका भारत गौरव गणी प्रमुख कारिका श्रवणी ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी वंदामी। सभी भक्तों को सूचित करना है कल और परसों 24 तारीख एवं 25 तारीख भरत गांधी तीर्थ क्षेत्र कर्नाटक प्रेस नई दिल्ली में 2 कीर्ति स्तंभ निर्मित हुए हैं। एक आचार्य श्री शांत सागर महाराज जो गुरु नाम गुरु हैं इस पंचम काल के अंदर 20वीं शताब्दी के जो प्रथमाचार्य हुए और जिन्होंने धर्म की प्रभावना करके उत्तर से दक्षिण दक्षिण से उत्तर तक बिहार करके उत्तर भारत में जो मुनियों के दर्शन नहीं होते थे ऐसे समय में 20वीं शताब्दी में प्रथम बार राजधानी दिल्ली आदि नगरों में होते हुए सम्यक शिखर की यात्रा जिन्होंने की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न हुई और सन 1931 में जिनका चातुर्मास राजधानी दिल्ली में हुआ था ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज का एक कीर्ति स्तंभ पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से यहाँ पर निर्मित किया गया 21 फीट ऊंचा और भक्तों की अत्यंत भावना से पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के नाम से भी कीर्ति स्तंभ का निर्माण यहाँ पर किया गया है। आचार्य शांति सागर जी की 6 फीट उत्तुंग खड्गासन कांस्य प्रतिमा की प्रतिमा प्रतिष्ठा कल 24 तारीख और 25 तारीख में यहाँ पर संपन्न होगी और दूसरी कीर्ति स्तंभ में चरण की स्थापना होगी। तो ये प्रतिमा प्रतिष्ठा एवं चरण स्थापना का कार्यक्रम कल प्रातः 8 बजे झंडारोहण घट यात्रा याग मंडल विधान एवं प्रतिमा प्रतिष्ठा के मंत्रों के द्वारा कल 24 तारीख को प्रातः 8 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होंगे और परसों 25 तारीख को भी प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक संपन्न होगा। और इस वर्ष का
आखिरी मस्तकाभिषेक भगवान भरत स्वामी का 25 तारीख को प्रातः हम लोग बड़े ही धूमधाम से पूरा पंचामृत अभिषेक महाशांति धारा शुद्ध शुद्ध सामग्रियों के द्वारा यहाँ पर की जाएगी। जो भी महान भाव इस शांति धारा में, इस पंचामृत अभिषेक के बृहद अभिषेक में, महास्तकाभिषेक में सम्मिलित होना चाहें, 25 तारीख को प्रातः यहाँ पर 8 बजे आकर के और ये लाभ ले सकते हैं। 25 तारीख को प्रातः ये महाभिषेक प्रातः 8 बजे होगा। तो जो भी महान भाव चाहे आकर के अभिषेक देख सकते हैं, कर सकते हैं, स्वयं अपने हाथों से कर सकते हैं। ये इस सन 2021 का बड़ा अभिषेक, सबसे बड़ा अभिषेक, महाअभिषेक पूज्य माता जी के मंगल विहार से पहले एक बार ये अभिषेक होगा। आचार्य अनेकांत सागर महाराज और गण ज्ञानवती माता जी का पावन सानिध्य भी रहेगा। तो जो भी महान भाव चाहे 25 तारीख को प्रातः आकर के अभिषेक का लाभ ले सकते हैं। और एक शुभ सूचना है कि जो चक्रवर्ती भगवान भरत यहाँ पर विराजमान हुए हैं और जिनके केसलोच करते ही जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, ऐसा एक ही उदाहरण आगम के अंदर प्राप्त होता है। जिन्होंने हजारों हजारों वर्ष तक 6 खंड की पृथ्वी का शासन किया, शासन करने के बाद जिन्होंने वैराग्य लेकर के और दीक्षा ली, केसलोच करते ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अर्थात निराहार रह करके, यानी मुनि अवस्था में निराहार रह करके और केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद गंधकुटी की रचना हुई। ऐसे चक्रवर्ती भगवान की प्रतिमा चूंकि यहाँ पर विराजमान हुई दिल्ली में, उनका एक चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति विधान, क्योंकि चक्रवर्ती पर प्राप्त होना ये महान 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 पुण्य के उदय से प्राप्त होता है। जीवन भर न जाने कितने भावों के अंदर, अनेक भावों के अंदर पुण्य करते करते ये फल की प्राप्ति होती है। जो चक्रवर्ती जैसी संपदा और चक्रवर्ती जैसा योग पुण्य प्राप्त होता है। तो ऐसे चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति विधान आज दोपहर में 3:30 बजे दोपहर में पारस चैनल के लाइव में आप देख सकेंगे। अपने घर में आप रखें, करें। केवल 24 अर्घ चढ़ाना है। अगर आपके पास सुविधा है तो ये खाली सामग्री आप अपने घर में रख लें, 24 अर्घ चढ़ाना रहेगा। तो ये चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति विधान राजधानी दिल्ली में पूज्य चंदनावती माता जी ने निर्मित किया है, बड़ी माता जी के आशीर्वाद से, उनकी आज्ञा से। तो ये विधान आज दोपहर में पहली बार होगा, क्योंकि विधान नया नया बन करके बना है और अभी छप करके भी नहीं आया है। अभी फोटो कापी से ही ये विधान आज यहाँ पर पहली बार, प्रथम बार भगवान चक्रवर्ती के चरणों में ही संपन्न किया जाएगा। दोपहर में 3:30 बजे पारस चैनल पर देखें। और जिनकी भावना हो इस विधान के अंदर सम्मिलित होने का, ऑनलाइन केवल 2100 रुपये की राशि आप, जो नंबर आपको सामने दिख रहे हैं, इसमें घोषित कर दें। तो 2100 रुपये की राशि लिखवा करके जो लोग स्वयं आकर के विधान करना चाहते हैं तो यहाँ कनाट प्लेस स्थित चक्रवर्ती भगवान भरत प्रतिमा के स्थान पर आकर के विधान स्वयं कर सकते हैं अपने हाथों से। और जो लोग ऑनलाइन इस विधान में सम्मिलित होना चाहते हैं, इसकी सामग्री में सम्मिलित होना चाहते हैं, पुण्य लेना चाहते हैं, मात्र 2100 रुपये की दान राशि लिखवा करके, जो सामने नंबर दिख रहे हैं उन नंबरों में से लिखवा करके और ये लाभ प्राप्त करें। पूरी चंदनावती माता जी ने इस विधान को बहुत सुंदर लिखा है, आपको एक अत्यंत आनंद आएगा। आप घर में बैठ करके जरूर सुने, विधान को देखें, सुने, करें और अनुमोदना पूर्वक मात्र 2100 रुपये की राशि प्रदान करके और होने वाले इस मध्याह्नकालीन विधान में आप जरूर सम्मिलित हों, ऐसा आपको मंगल प्रेरणा है। और कल और परसों के 1.5 दिन के अंदर केवल 2 दिवसीय इस प्रतिमा प्रतिष्ठा चरण स्थापना के कार्यक्रम में जो भी सम्मिलित होना चाहें, केवल 11,000 रुपये की राशि में इंद्रनाड़ी बन करके और या 5100 रुपये की राशि में इंद्रनाड़ी बन करके यहाँ पर धर्म लाभ ले सकते हैं। यानी कल प्रातः 8 बजे आपको आना होगा और परसों आपको 10 बजे तक कार्यक्रम से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। यानी आप लगातार केवल 1.5 दिन में ये विधान, ये प्रतिमा प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में छोटी सी राशि में इंद्रनाड़ी बनकर के सम्मिलित हो सकते हैं। और जो ईशान इंद्र, सानंद कुमार, महेंद्र, 3 इंद्र बड़े इंद्र हैं, वे 51 की राशि में रखे गए हैं। जो बड़े इंद्र बनना चाहें वे भी आ करके सम्मिलित होकर के आज अपनी सूचना दे करके सम्मिलित हो सकते हैं। आचार्य श्री और माता जी के, बड़ी माता जी और आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज के सानिध्य में ये दोनों कार्यक्रम, दोनों कीर्ति स्तंभ के उद्घाटन में आप शामिल हो सकते हैं।
अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल आशीर्वचन उद्बोधन और उसके बाद आचार्य श्री का उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः शरद जी सिद्धेभ्यः। आगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शवदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शवदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। सुदम्य और संत भव्यात्माओं, श्री गणधर देव की वाणी हम और आप श्रवण कर रहे हैं। हम और आप अभी भावों से भगवान ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थंकर हुए हैं, युगादि पुरुष युगादि ब्रह्मा, उनके समो शरण में भावों से चलेंगे। भगवान ऋषभदेव का समो शरण आकाश में अधर 20,000 हाथ ऊपर, यानी 500 धनुष ऊपर, 20,000 हाथ ऊपर, 5,000 धनुष ऊपर, 20,000 हाथ ऊपर, जिसमें 20,000 पेड़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ हैं, एक एक हाथ ऊंची। ऐसे समोसरण में हम और आप भावों से पहुँचेंगे और वो समोसरण आकाश में अधर 12 योजन का, यानी वर्तमान के लगभग 125 किलोमीटर का आकाश में अधर समोसरण गोलाकार बना हुआ है। और उस समोसरण में भगवान गंधकुटी में विराजमान हैं, पद्मासन मुद्रा में, कमलासन पर, सिंहासन में, ऊपर में अशोक वृक्ष है आदि। तो ये सब वैभव संक्षेप में हम और आप उस समोसरण का ध्यान करेंगे आज। समोसरण आकाश में अधर देखें, भाव से देखें, दिव्य चक्षु से, ज्ञान नेत्र से, आगम के आलोक में श्रुत ज्ञान यानी मानस चक्षु, आगम चक्षु से हम और आप उस समोसरण का अवलोकन करें। इतना विशाल समोसरण, और उसमें पहुंच करके पहले है धूल साल परकोटा, चारों तरफ से घेरे हुए है, और समतल भूमि में समोसरण ऊपर से आकाश में बना हुआ है, अधर आकाश में समतल, मान लीजिए एक समतल एक 12 योजन की, यानी लगभग 125 किलोमीटर की एक शिला, इंद्रनील मणि की शिला, उस पर समोसरण निर्मित है। पहला है परकोटा, धूलिसाल, रत्नों से निर्मित सुंदर पंचवर्णी, जो कि भगवान की ऊंचाई जो है शरीर की अवगाहना उससे 4 गुना ऊंचा। ऐसे परकोटे, चारों तरफ से घिरा हुआ परकोटा, उसमें चारों तरफ सीढ़ियाँ हैं, और चारों तरफ जो है गोपुर द्वार है बड़े बड़े ऊपर। उन गोपुर द्वारों से अंदर प्रवेश करते हैं तो बहुत विशाल गलियाँ हैं, लगभग 2-2 कोस की चौड़ी गलियाँ हैं, बहुत विशाल गली। ऐसा आदि पुराण में वर्णन आया है, महापुराण में वर्णन आया है। और उसमें प्रवेश करके पहली भूमि है, उसका नाम है चैत्य प्रासाद भूमि। ये चैत्य प्रासाद भूमि का अर्थ ये है कि जिसमें एक एक मंदिर और 5-5 महल, एक एक मंदिर 5-5 महल ऐसे चारों तरफ बने हुए हैं। इस पहली भूमि में मंदिर और महल ये सभी भगवान की अवगाहना से, भगवान के शरीर की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं, ध्यान रखें आप। और गलियों में, चारों तरफ गलियों में ऊंचे ऊंचे मानस स्तंभ हैं। ये मानस स्तंभ भी भगवान की शरीर की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे। ऐसे मानस स्तंभ, उन मानस स्तंभ में बीचों बीच में प्रतिमा विराजमान है और ऊपर भी प्रतिमा विराजमान है।
उन प्रतिमाओं का वंदन करें, मानसम का दर्शन करें। पहले मानसम को शीश झुकाएं भाव से। पुनः चैत्य प्रसाद भूमि में जो मंदिर हैं और जो महल हैं, तो मंदिरों में भगवान विराजमान है, भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं। इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने अर्ध निमिष में, 1 सेकंड मात्र में ऐसे भविष्य दिव्य संवत्सरण की रचना की है। उसमें रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान हैं। चैत्य प्रसाद भूमि में उन रत्नों की प्रतिमाओं के दर्शन करते हुए पुनः घूम करके आकर के देखेंगे वेदी है। वेदी यानी चारों तरफ से घेरे हुए वेदिका, और उसके बाद में खातिका भूमि है। द्वितीय भूमि का नाम है खातिका भूमि, खाई। ये खातिका भूमि जो है, ये खातिका भूमि, इसमें जल भरा हुआ है और भगवान के शरीर की अवगाहना से चौथाई गहरी ऐसी खातिका भूमि जिसमें स्वच्छ जल भरा हुआ है और हंस बतख आदि क्रीड़ा कर रहे हैं। कमल खिले हुए हैं, पुष्प खिले हुए हैं। पुनः से वेदिका है और पुनः है लता भूमि। लता भूमि का नाम है सब प्रकार की बेलें, सब प्रकार की लताएं वहाँ हैं। और जितने संसार में सुगंधित पुष्प हैं, जितने प्रकार के पुष्प हैं, सभी सुगंधी बिखेरते हुए रंग बिरंगे पुष्प वहाँ उस लता भूमि में, लताओं में लगे हुए हैं। ऐसे उन पुष्पों को लेकर के लिखा है महापुराण में। उन पुष्पों को लेकर के भविजन, चक्रवर्ती जन, श्रावकगण पुष्प ले जा करके भगवंतों के श्री चरणों के निकट चढ़ाते हैं, भक्ति से पूजा आदि करते हैं। पुनश्च परकोटा है, स्वर्णिम परकोटा। उसके बाद है चौथी भूमि। पहली भूमि चैत्य प्रसाद भूमि, दूसरी है खातिका भूमि, तीसरी है लता भूमि, चौथी है उपवन भूमि। इसमें अशोक, सप्तच्छत, चंपक और आम्र ऐसे चारों दिशाओं में 4 प्रकार के उद्यान हैं। पहली दिशा में, पूर्व दिशा में अशोक वृक्षों का उद्यान, दूसरी में सप्तच्छत, तीसरी में चंपक और चौथी में आम के वृक्षों का उद्यान, बगीचा। बहुत बड़े बड़े बगीचे, सब वृक्ष भगवान की शरीर की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे सब वृक्ष हैं। इनमें बीचों बीच में एक एक वृक्ष ऐसे हैं जिनकी तृतीय कटनी पर, माने 3 कटनी बनी हुई है उन वृक्षों के नीचे। तृतीय कटनी पर भगवंतों की प्रतिमाएं हैं चारों दिशाओं में एक एक। उन प्रतिमाओं को, चैत्य वृक्षों की प्रतिमाओं को नमन करें, उनकी भक्ति करें, उनकी वंदना करें। श्रावक हैं आप तो द्रव्य चढ़ाकर उनकी पूजा भी कर सकते हैं, पूजा करें। मुनिगण उनकी वंदना करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। उन चैत्य वृक्षों के सामने भी मानस समाधि है, बहुत वैभव है। पुनश्च वेदिका है और पुनः ध्वजा भूमि है। ध्वजा भूमि में लाखों लाखों ध्वजाएं हैं, 10 प्रकार के चिन्हों से चिन्हित महाध्वजा, और उनमें लघु ध्वजाएं भी हैं। और ये सब रत्नों से निर्मित ध्वजाएं हैं, रत्नों की बनी हुई है। रत्नों के दंड, रत्नों की ध्वजाएं, रत्नों की कटनी, फिर भी हवा के झकोरे से हिलती हैं और फहरा रही हैं। ध्वजाएं हिल रही हैं, फहरा रही हैं। उनमें 10 प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं। बहुत सुंदर ध्वजाएं 1 लाख से अधिक हैं। और इन ध्वजा भूमि के आगे फिर आप बढ़ेंगे वेदिका। उसके बाद है कल्पवृक्ष भूमि। कल्पवृक्ष भूमि में भी 10 प्रकार के कल्पवृक्ष हैं जो भोग भूमि में जैसे रहते हैं, भोजनांग, भाजनांग आदि, तो सब प्रकार की वस्तुएं, इच्छित फल को देने वाले ऐसे कल्पवृक्ष वहाँ हैं। उनमें भी बीचों बीच में चारों दिशाओं में एक एक सिद्धार्थ वृक्ष हैं। इनको सिद्धार्थ वृक्ष कहते हैं। उनकी तृतीय कटनी पर सिद्धों की प्रतिमाएं विराजमान हैं जो कुबेर ने निर्मित की हैं। सिद्धों की प्रतिमाएं, उनको नमन करें। मुनिगण भी उनको नमन करते हैं, साधुगण भी उनकी वंदना करते हैं, गणधर देव भी उनकी वंदना करते हैं। पुनश्च वेदिका, पुनः भवन परकोटा है, पुनश्च भवन भूमि है। भवन भूमि के बाद भवन भूमि में स्तूप हैं, बड़े बड़े स्तूप
जो नीचे से चौड़े हैं, ऊपर कम है, घटते हुए गोलाकार स्तूप, इनमें भी बीच में अरहंतों की प्रतिमाएं हैं चारों दिशाओं में, और ऊपर में सिद्धों की प्रतिमाएं हैं। ऐसे ही स्तूपों में अष्टमंगल द्रव्य प्रातिहार आदि हैं और चमक ढुल रहे प्रतिमाओं पे आदि। ऐसे ही स्तूप बहुत सुंदर, भगवान की ऊंचाई से भी सब 12 गुने ऊंचे हैं। पुनश्च चौथा परकोटा है स्फटिक, स्फटिक से निर्मित चौथा परकोटा है। पहला परकोटा है सररत्नमयी, दूसरा स्वर्णिम, तीसरा है चांदी का, चौथा परकोटा है स्फटिक सार, स्फटिक मणि से बना हुआ। और इसके बाद है श्रीमंडप भूमि, यह 8वीं भूमि है। 8वीं भूमि श्रीमंडप भूमि में 12 सभाएं हैं और बीचों बीचों में स्फटिक की दीवारें हैं। 12 सभाओं में पहली सभा में मुनिगण है, 7 प्रकार के मुनि, केवल ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनापरे ज्ञानी, रिद्धिधारी, शिक्षक आदि मुनि, विक्रिया रिद्धिधारी, ये सब मुनि हैं। और मुनियों की वंदना करें, गणधर देव की वंदना करें, गणधर देव मुनि आदि। भगवान ऋषभ देव के समक्ष में 84 गणधर हैं। प्रथम गणधर का नाम है श्री ऋषभ सेन, जो भगवान के तृतीय पुत्र थे, ऋषभ देव के तृतीय पुत्र। पुनश्च स्फटिक की वेदिका, उसके बाद बीचों बीच में 3 कटनी है। तीनों तीसरी कटनी पर, पहली कटनी पर मंगल द्रव्य हैं और सर्वांग छरे हुए हैं, पूजन की सामग्री है। दूसरी कटनी पर ध्वजाएं लहरा रही हैं 8 प्रकार की। तीसरी कटनी पर सुंदर गंधकुटी बनी हुई है। ये गंधकुटी चारों तरफ से ऐसी सुंदर बनी हुई है, इसमें रत्नों से निर्मित गंधकुटी, इसमें शिखर हैं, शिखर में हजारों शिखरी और हजारों ध्वजाएं लहरा रही हैं। इसका गंधकुटी नाम सार्थक है। और बीचों बीच में अशोक वृक्ष और बीचों बीच में सिंहासन है। गंधकुटी में सिंहासन पर कमलासन है, कमलासन में भगवान विराजमान हैं। भगवान का मुख पूर्व में या उत्तर में रहता है, ध्यान रखें, फिर भी चारों तरफ दिखता है। ये महिमा है, चारों तरफ के लोग समझते हैं। 12 सभाओं में बैठे लोग समझ रहे हैं कि ये भगवान मेरी ओर देख रहे हैं। तो 12 सभाओं में आपको क्रम बताऊं। पहली सभा में महामुनिगण, दूसरे में कल्पवासिनी देवियाँ, तीसरे में कल्पवासिनी देवियाँ, तीसरे में जो है आरिकाएँ श्राविकाएँ, उसी में है। आगे आरिकाएँ हैं, छुलिकाएँ हैं, पुनः श्राविकाएँ हैं क्रम से। पुनश्च ज्योतिर्वासी देवियाँ, व्यंतर देवियाँ, भवनवासी देवियाँ, इनके सभाएं। पुनश्च भवनवासी देव की सभा और व्यंतर देवों की सभा, ज्योतिर्वासी देवों की सभा और कल्पवासी देवों की सभा। इसके बाद श्रावकों की सभा है। श्रावकों की सभा में छुल्ला, कैलक, ब्रह्मचारीगण, श्रावकगण, राजा महाराजा, चक्रवर्ती आदि बैठते हैं। और 12वीं सभा में पक्षीगण, पशुगण, पंचेंद्रीय प्राणी, सैनी मन सहित बैठे हुए हैं। हाथी घोड़े आदि भगवान की वाणी, दिव्य वाणी सुन रहे हैं। हाथ जोड़कर सब बैठे हुए हैं भव्यात्माओं। ऐसी समोसरण सभा में, भगवान ऋषभदेव की सभा में चक्रवर्ती भरत पहुँचते हैं। ये चक्रवर्ती भरत मुख्य श्रोता रहे हैं, मुख्य श्रोता। जैसे भगवान महावीर के समोसरण में श्रेणिक महाराजा श्रेणिक मुख्य श्रोता थे, तो मुख्य श्रोता इंद्र और गणधर, इन तीनों के पुण्य से असमय में भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ जाती है। भगवान इच्छा रहित हैं, मोह रहित हैं, रागद्वेष रहित हैं, फिर भी त्रिकाल में भगवान की दिव्य ध्वनि निसर्गता खिड़ती 6-6 घड़ी, 6-6 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट की, 6-6 घड़ी तक तीनों कालों में, पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और अर्धरात्रि 4 समय भगवान की दिव्य ध्वनि तीनों कालों में और अर्धरात्रि में 4 बार निसर्गता खिड़ती है। और चक्रवर्ती पहुंच जाए, असमय में भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ जाती है। इंद्र के प्रश्न से, गणधर देव के प्रश्न से असमय में भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ जाती है। ऐसे चक्रवर्ती भरत वहाँ पहुँचते हैं, भगवान के मुख्य श्रोता।
अनेक प्रकार से प्रश्न करते हुए जीव क्या है, हम संसार से मुक्त कैसे हो सकते हैं आदि, श्रावक धर्म क्या है, मुनि धर्म क्या है, भगवंतों के चरित्रों के पुराण आदि का वर्णन चक्रवर्ती भरत सब सुनते हैं, प्रश्न करते हैं। नाना प्रकार के मुख्य श्रोता अनेक प्रकार से भगवान की दिव्य ध्वनि का श्रवण करके और अर्थ समझकर अपने जीवन को धन्य और कृतार्थ करते हैं। एक समय चक्रवर्ती पहुंच गए भगवान ऋषभदेव के समोसरण में और भगवान की वंदना कर रहे थे, हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे थे कि उन्हें अवधिक ज्ञान प्रकट हो गया। समोसरण में भगवान का वंदन करते करते अवधिक ज्ञान प्रकट हो गया। ऐसी महिमा है समोसरण की। भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र ऐसे थे जो गूंगे थे, जन्म से ही गूंगे थे, जिन्हें बोलना नहीं आता था, और भगवान के समोसरण में पहुंचते ही बोलने लग गए और भगवान की स्तुति करने लग गए। और अनंतर अपने पूर्वों को सुनकर के कि हम निगोद से आए हैं, नित्य निगोद से, बीच में एक तरस पर्याय मात्र पाई गिजाई हुए, पुनश्च मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लिया। और भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते ही वो 923 के 923 सभी पुत्र, भरत चक्रवर्ती के पुत्र एक साथ विरक्त बना हुए जैनेश्वरी दीक्षा ले लेते हैं और उसी भाव से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। समोसरण की महिमा, समोसरण का अतिशय, समोसरण का चमत्कार। और हम और आप भगवान ऋषभदेव के समोसरण में इस प्रकार से नमन करते हुए भगवान ऋषभदेव के चरणों में नमन करें। भगवान कमलासन में अधरासन, अधर 4 अंगुल अधर विराजमान है और उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है तो न ओंठ हिलते हैं, ना जीभ हिलती है। स्थिर मुद्रा में भगवान विराजमान है, दिव्य ध्वनि खिड़ती है, गंभीर दिव्य ध्वनि, और 718 भाषाओं में अपने आप परिणत हो जाती है। भव्यों के पुण्य से 718 भाषाओं में परिणत हो जाती है। ऐसी भगवान की दिव्य ध्वनि गणधर देव द्वासांग रूप में करते हैं, बाकी सब लोग चारों अनुयोग रूप में समझते हैं। ऐसे भगवान ऋषभदेव के चरणों में नमन करें। 8 प्रहार प्रातिहार, अशोक वृक्ष सूर्यप्रसृष्टि देव प्रसृष्टि कर रहे हैं, दिव्य ध्वनि खिल रही है, चावर चमर ढुल रहे हैं, 64 चमर ढुल रहे हैं, सिंहासन है और भामंडल में लोग अपने अपने 7 भव देख लेते हैं। सभी को अपने अपने 7 भव भगवान के भामंडल में दिख जाते हैं और छत्रत्र हैं। इस प्रकार से देवदुंदुभी है, बाजे 12.5 करोड़ प्रकार के बाजे बज रहे हैं। और सब इस प्रकार के 8 महाप्रात्यार से सुशोभित भगवान ऋषभदेव के चरणों में कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमन करते हुए बोलेंगे, ऋषभदेव भगवान हैं, ऋषभदेव भगवान हैं, गुण अनंत भंडार, गुण अनंत भंडार, 3 रत्न के हेतु मैं, 3 रत्न के हेतु मैं, नमो अनंतों बार, नमो अनंतों बार, 3 रत्न के हेतु मैं, 3 रत्न के हेतु मैं, नमो अनंतों बार। नमो अनंतों बार। अब आप आँख खोल करके अपने हाथ की हथेली को फैला कर देखें, मिला करके सिद्ध शिला बन गई। पुनश्च सिद्ध शिला पर विराजमान ऋषभदेवादि अनंत अनंत तीर्थंकरों को, सिद्धों को नमन करते हुए मुकुलित हाथ जोड़े। मुकुलित हाथ ऐसा रहता है जो फूली हुई के समान, उसमें 3 आवर्त करें, 3 आवर्त करके और एक शिरोन्नति करते हुए भगवान ऋषभदेव को नमन करें। ऐसे ऋषभदेव को नमन, और चक्रवर्ती भरत ने उसी भाव से मोक्ष प्राप्त किया, उनको नमन, और अनंत अनंत सिद्धों को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और अभी पूज्य आचार्य श्री का मंगल आशीर्वाद होगा। ध्यान रखना है आप सबको, दिन में 3:30 बजे से चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति विधान, 14 रत्न नवनिधि के स्वामी चक्रवर्ती रहे और उस नवनिधि 14 रत्नों को पा करके भी उनका त्याग करके आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति की। ऐसे नवनिधि 14 रत्न स्वरूप संपत्ति को प्राप्त करना और आध्यात्मिक संपत्ति को प्राप्त करने के भाव से इस चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति विधान को निर्मित किया गया है पूज्य माता जी के आशीर्वाद से। आज 3:30 बजे से पारस चैनल और भगवान ऋषभदेव जूम चैनल, जिसका आईडी पासवर्ड चल रहा है, उससे जुड़ करके आप सभी इस विधान को करने के लिए
तैयार रहेंगे। आपके जूम चैनल के माध्यम से पारस चैनल में भी आपकी भक्ति को प्रदर्शित किया जाएगा। और अब पूज्य आचार्य निकांत सागर महाराज का मंगल आशीर्वाद। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्त आत्माओं, किसका ज्ञान होना चाहिए और किसका ध्यान होना चाहिए और किसका श्रद्धान होना चाहिए? तो जिनवाणी का सारभूत जो तत्व है वह है परमात्मा के प्रति हमारा श्रद्धान और उन्हीं का ध्यान और उन्हीं का आत्मस्वरूप का ज्ञान। इसका सार क्या है? आत्मसिद्धि। आत्मा और परमात्मा, इनको जोड़ने वाला, इनसे संबंध करने वाला यदि कोई शक्ति है, कोई युक्ति है और कोई भक्ति है तो वह है एक महात्मा। महात्मा को मध्यदीप कहा गया है। यह देहली न्याय कहलाता है कि क्योंकि महात्मा के निमित्त से ही हम परमात्मा तक पहुंचते हैं और परमात्मा की भक्ति से हमारे मनोरथ, हमारे सभी आत्मसिद्धि की प्राप्ति होती है। और महात्मा के द्वारा ही हम परमात्मा की आराधना करते हुए अपने आत्मा की सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए आत्मा बड़ी है क्या परमात्मा बड़ी है, क्या महात्मा बड़ा है? ये तो व्यक्ति के भाव है, ये अन्योन्य संबंध है, एक दूसरे का इनका संबंध है। तो इसलिए जिन जिन को आत्मीय सुख चाहिए हो, अनंत शांति चाहिए हो, परमानंद की प्राप्ति करना हो, परम पद प्राप्त करना हो, दुनिया के जितने वैभव होते हैं उन सबसे बड़ा वैभव है तो आत्मा का। इसलिए आत्मा को कुंदन बनाने के लिए कुंद कुंद का जो नियम सार है उसमें शुभ भाव अधिकार नाम का तीसरा अधिकार है। उसमें कहा गया है निर्दंडो निर्द्वंद्वो निर्मोहो निक्कलो निरालंभो निरागो निर्दोषो निम्मोहो निम्मूढ़ो निभवो अप्पा। जिसने शादी किया है वह शादी का आनंद जानता है, जिसने धन कमाया है वह धन का आनंद जानता है, जिसने धर्म से आत्मा और परमात्मा का चिंतन किया है उसका आनंद अद्भुत अनुभव है, वही जानता है। ऐसी जो हमारी आत्मा निर्दंडो, मन वचन काय की क्रियाओं से रहित है, त्रियोग के द्वारा अशुभ प्रवृत्ति से निष्क्रांत जो हमारी आत्मा है, और निर्द्वंदो परम तत्व से विरक्त, समस्त परद्रव्य से संबंध से रहित, आत्म तत्व से जो रहते हैं, संकल्प विकल्प से रहते, ऐसी निर्द्वंद जो हमारी आत्मा है। निर्मम, जिसमें ममत्व और अहंकार से रहित, ऐसा जो हमारा आत्म स्वरूप का चिंतन और मनन करता है, ध्यान करता है। और निष्कलो, जो औदारिक वैक्रियक आहारक आदि शरीरों से रहित है, अशरीरी है, अमूर्तिक है, अनंत है, अक्षीण है। और निरालंभो, जो किसी आलंब से नहीं है,
निरालंब का मतलब आत्मा का आधार ही आत्मा है, क्योंकि आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में ही चिंतन जो कर लेता है वह परमात्मा बन जाता है। इसलिए निरालंब, अपने आत्म स्वरूप के आलंब में जो रहते हैं वही परमात्मा बन जाते हैं। जो दूसरों के आलंब से रहते हैं वह संसार में भटकते रहते हैं। निरागो, राग बहुत खतरनाक है, राग आग है। ऐसा राग व द्वेष से रहित जो है निर्दोषो, निर्दोष, मिथ्यात्व वेद रागादि दोषात निर्गतः निर्दोषः। राग द्वेष मिथ्यात्व 18 जो दोष हैं इनसे रहित है। और निर्मूढ़ो, निर्मूढ़ो मतलब शुद्ध बुद्धैक एक स्वभावस्य जीवस्य लक्षणम। सिर्फ आत्मा के अतिरिक्त जो परद्रव्य है उसका ना तो उसे भान हो ना ज्ञान हो, केवल आत्मा में रमण हो। और निभो, किसी प्रकार का सप्त भयों से रहित हमारी आत्मा है। ऐसा हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे तो इस चिंतन से हम चिदानंद बन जाएंगे। इसके ध्यान से हम ध्यानस्थ होकर ध्यान योगी केवल ज्ञानी और शुद्धत्व और बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए महात्मा को ही महत्व देते हुए नमोकार मंत्र में पहले अरहंत भगवान को नमस्कार किया है, क्योंकि अरहंत ने ही, अरहंत के द्वारा ही हमने सिद्ध का और आत्मा का स्वरूप प्राप्त किया है। अरहंत के लघुनंदन, उनकी प्रतिकृति रूप में जो महात्मा हैं, इनके माध्यम से ही हम सांसारिक सुख और पारमार्थिक सुख को प्राप्त करें। ऐसे युग, इस युग के महान आचार्य महात्मा हुए हैं चार्य चक्रवर्ती शांति सागर महाराज। और अभी वर्तमान युग में हमारी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ ज्ञानमती माता जी हैं। यह सब महात्मा लोग इस भारत में जो 1600 महात्मा हैं वह आप लोगों के लिए सुख शांति का क्षीण भार का खजाना का आशीर्वाद देते। हमारा भी आशीर्वाद है, खूब सुख शांति से समृद्धि से रहो। और दिल्ली में रहो या दिल में रहो, परंतु परमात्मा का स्मरण जरूर करते रहो तो आप सबका कल्याण हो जाएगा। बोलो कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की।